नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबरों की ओर बढ़ते हैं। पखांजूर का रुख कर लेते हैं। खबर यहां से मिल रही है, पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। एक घायल जवान को नागपुर रेफर किया गया है। गढ़चिरौली एसपी नीलोत्पाल ने इसकी पुष्टि की है। भामरागढ़ के कोपरी जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। तो पखांजूर से यह खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को ढेर किया। सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। एक घायल जवान को नागपुर रेफर किया गया है। तो सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को ढेर किया है और अपने आप में ये बड़ी खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा है। और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे तो उन्होंने ये साफ कहा था कि 2026 में नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। 2025 मार्च तक हम छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खात्मा कर देंगे। ये बड़ा बयान था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और चलिए इस पर अधिक जानकारी लेते हैं। सहयोगी प्रशांत गजभिये हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, और भी क्या कुछ पूरी जानकारी है, बताएं। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के जो बॉर्डर है वहां का है, और जहां पर कोपरी के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। और बताया जा रहा है कि सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी, और लगातार जिस तरीके से ये मुठभेड़ हुई है उसके बाद जब फायरिंग रुकी उसके बाद 5 नक्सलियों के शव को जवानों ने बरामद किया है, और 5 नक्सलियों के शव को हेलीकॉप्टर की मदद से गढ़चिरौली लाया गया है। बताया जा रहा है कि 2 पुरुष नक्सली हैं, वहीं 3 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। साथ ही साथ जो पुलिस महकमे से जो खबर आ रही है कि अन्य कई नक्सली वहां पर घायल भी हुए हैं, और फिलहाल जिस तरीके से हालात थे वहां पर, उसके बाद वहां से नक्सली भाग खड़े हुए, और जो घायल साथी थे उन घायल साथियों को भी वहां से भागकर लेकर निकल गए हैं। लेकिन आगे की फिलहाल सर्चिंग की जा रही है, और सबसे अहम बात यह है कि 5 नक्सली हार्डकोर नक्सली थे और 5 वर्दीधारी नक्सली थे, जिनके शव को जवानों ने बरामद किया है। हालांकि एक जवान घायल जरूर हुआ है, जिसे बेहतर इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया हेलीकॉप्टर की मदद से, और वही उन इलाकों में और भी सर्चिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इनपुट मिला था कि नक्सलियों की बैठक हो रही है, और बैठक को लेकर जो है गढ़चिरौली से पुलिस बल निकला हुआ था, और कल रात से ही पुलिस बल निकला हुआ था। सुबह सुबह जब नक्सलियों के ठिकाने तक पुलिस बल पहुंचा, वहां पर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, और लगभग 4 से 5 घंटे तक ये फायरिंग रुक रुक कर होती रही। और जब जवानों को भारी पर्दा देखा नक्सलियों ने, तो वहां से फिर वो भाग खड़े हुए, और जो नक्सली मारे गए थे उनके शव को जो है जवानों ने बरामद किया है। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनका दौरा जब हुआ था पिछली बार छत्तीसगढ़ में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मार्च 2026 को नक्सलवाद का खात्मा जो है वो बस्तर से कर दिया जाएगा। और इस तरीके की जो मुठभेड़ है वो लगातार जो है हो रही है, और जिस तरीके से नक्सलियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये होता हुआ भी नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करना है, तो बस्तर के आसपास का जो आसपास के जो क्षेत्र है, आसपास के जो राज्य है, जिले हैं, वहां से भी नक्सलवाद को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो चल रहा है पुलिस वालों का, और पुलिस से जिस तरीके से अलग अलग स्टेट से कोऑर्डिनेट करके ऑपरेशन प्लान कर रही, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है देखने को मिल रहा है। और लगातार मुठभेड़ में नक्सलियों को नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से आज मुठभेड़ हुई, 5 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें से 2 पुरुष और 3 महिला नक्सली थे, और अन्य कई नक्सलियों को घायल भी किया गया है। जी अमन। बिल्कुल प्रशांत, केंद्रीय गृह मंत्री का वो बयान मुझे याद है, और आपने भी उसका जिक्र किया कि 2026 मार्च तक छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और ऐसे में जब तमाम तरह की बातें सामने आती हैं, हम देखते हैं कि लोन वर्राटू अभियान, पुनः नारकोम अभियान या नियत निल्लानार योजना है, इससे प्रभावित होकर एक और नक्सली मुख्य धारा से जुड़ते हैं, और जो नहीं मान रहे हैं उसको सुरक्षा बल जो है वो ठिकाने भी लगा रहा है। अब जरा मुझे इसके बारे में बताइए प्रशांत, ये जो आज मुठभेड़ हुई है ये कितने बजे शुरू हुई थी? क्या मुखबिर से सुरक्षा बलों के जवानों को कोई सूचना मिली थी, या ये सभी जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे, इस दौरान वहां पर फायरिंग हुई? जरा इसके बारे में बताएं।
जी बिल्कुल, जवानों को जो पुलिस महकमा है उसको पहले से ही मुखबिर से सूचना मिली थी कि नक्सलियों का एक बड़ा दल जो है वो बैठक कर रहा है और जो बैठक का लोकेशन वो भी स्पष्ट हो गया था, जिसको लेकर बीती रात से ही जवानों की टुकड़ियों को वहां पर भेजा गया था और सुबह सुबह जो है जवान उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी थी और वहां पर जैसे ही नक्सली जवानों को आता देखते हैं वहां पर नक्सलियों द्वारा फायरिंग शुरू कर दी जाती है और दोनों ओर से लगभग रुक रुक कर 4 से 5 घंटे तक फायरिंग चली है। इस तरीके की खबर जो है अभी आ रही है। हालांकि जब प्रेस नोट जारी होगा या फिर प्रेस रिलीज जारी होगी और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा पुलिस का, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि जब कितने संख्या में नक्सली थे, कितने संख्या में जवान वहां पर पहुंचे हुए, तो किस तरीके से पूरा हालात था। लेकिन जिस तरीके से पोखरी के जंगलों की अगर बात करें तो घने जंगल है और उन इलाकों में अमूमन नक्सलियों की बैठक होती है और काफी कोर इलाका है नक्सलियों का। उन इलाकों तक जवान पहले कभी पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन अब जिस तरीके से हालात है और जिस तरीके से जवानों का मनोबल बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब उन इलाकों तक भी जवान पहुंच गए जहां पर पहले कभी पहुंचा नहीं जा सकता था। इसलिए नक्सली वहां पर बेखौफ होकर बैठक कर रहे थे, लेकिन जवान वहां पर पहुंचते हैं और जवान वहां पर मुठभेड़ जो होती है, मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराते हैं और अन्य कई नक्सलियों को घायल भी करते हैं। बताया जा रहा है लगभग 40 से 50 संख्या में नक्सली थे वहां पर, लेकिन ये कह पाना भी स्पष्ट थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब प्रेस ब्रीफिंग होगी उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जब सूत्रों से हमें खबर मिल रही है लगभग 40 से 50 की संख्या में नक्सली थे, जिनमें 5 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें 3 महिला नक्सली और 2 पुरुष नक्सली है और कई नक्सलियों को घायल भी किया गया है। घना बिल्कुल जंगल है।